जहां हर चीज बर्फ में जमी हुई हो, वहां एक जादुई झंझादी फूल बेचती है। और एक लड़का जो बर्फ बेचता है, उसके दिल में पहली बार कोई फूल खिलने लगता है। ये कहानी है एक खुशबू और एक ठंडक की, दो तन्हाइयों की मुलाकात, जहां मोहब्बत सिर्फ एक नजर में पिघलने लगती है। बर्फ के इस शहर का कोई नक्शा नहीं था, न उसका कोई नाम था, न कोई पहचान। हर गली सफेद थी, हर दीवार खामोश और हर सांस ठंडी। यहां समय मानो ठहर चुका था, बोलना छोड़ चुका था। लोग आते जाते थे, पर उनकी मौजूदगी हवा में घुल जाती। कोई किसी को पहचानता नहीं था, और पहचानने की चाह भी किसी में बाकी नहीं रही थी। इस शहर में रहने वाले अक्सर वे लोग थे जिन्होंने किसी को खो दिया था, या खुद को। इसी खामोश शहर की एक सुनसान गली में रोज एक लड़का आता था। उसके हाथ में लकड़ी की पुरानी ठेला होती, जिस पर तराशी हुई बर्फ के टुकड़े रखे होते। कुछ टुकड़े ऐसे जैसे किसी ने चांद को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया हो, और कुछ ऐसे जैसे आंसू जमने के बाद पत्थर बन गए हों। ठेले के सामने एक मुड़ा तुड़ा बैनर लटकता था, जिस पर लिखा होता, ठंडक बिक्री के लिए, यादों की बर्फ, खामोशियों का स्वाद। उस लड़के का नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे सिर्फ बर्फ बेचने वाला कहते थे। वह कम बोलता था, उसकी आंखों में वक्त की थकान छिपी होती, और चेहरे पर कोई पुरानी कहानी सोई होती। वह रोज आता, ठेला लगाता, कुछ पल बिताता, और फिर शाम से पहले गायब हो जाता, जैसे बर्फ खुद ही उसे वापस निकल जाती हो। एक दिन उस बेजान शहर में एक खुशबू आई, नरम, भीगी हुई, जैसे पतझड़ में अचानक खिलने वाला पहला फूल, जैसे बर्फ के नीचे दबी सांस ने पहली बार खुद को आजाद किया हो। खुशबू शहर के बीचों बीच खुली एक नई दुकान से आ रही थी। यह दुकान इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। न कोई निशान, न कोई पुराना तस्वुर। लोग हैरानी से उस तरफ देखते, आंखें मिलाते, कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। दुकान पर एक पुराना सा बोर्ड टंगा था, जिस पर कुछ घिसे हुए शब्द लिखे थे, फूलों की जादूगरनी, केवल क्षणिक खुशबू उपलब्ध है। दुकान के अंदर रोशनी की एक अलग ही चमक थी, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। वहां बैठी थी एक जिन्नजादी, बेहद खामोश, मगर आंखों में चमक, चाल में नरमी, और सांसों में कोई अनदेखी कहानी। वह जिन्नजादी आम नहीं थी। उसके हाथों में फूल थे, पर वे फूल किसी बाग के नहीं थे। वे जज्बातों से उगे हुए फूल थे, यादों से संवरे और खामोशियों से महकते हुए। जब भी कोई अंदर आता, वह नरमी से पूछती, तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए, मादी, उम्मीद या फिराक? लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अंदर जो कुछ था, वह पहले कभी किसी ने इस तरह सीधे सवाल की शक्ल में नहीं मांगा था। वे खामोश होकर फूल को देखते, कुछ महसूस करते, और फिर लौट जाते। जिन्नजादी किसी को रोकती नहीं थी। उसी दिन जब सूरज बर्फ के पहाड़ों से टकराकर कुछ पल के लिए अपनी रोशनी हार गया, बर्फ बेचने वाला उस गली से गुजरा जहां खुशबू फैल रही थी। उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने सिर उठाया और देखा, एक खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में नीले रंग का फूल, बालों में बर्फ के कण, और आंखों में ऐसी चमक जो बर्फ के नीचे दबी आग की तरह थी। वह जिन्नजादी थी। उसने पहली बार हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर पूछा, यह फूल? जैसे यह सवाल उसकी हिम्मत से बड़ा हो। जिन्नजादी ने पलटकर देखा और नरमी से जवाब दिया, यह फूल नहीं, किसी ने कभी अपने सपने में उगाया था। बर्फ बेचने वाले ने एक पल की खामोशी के बाद पूछा, क्या यह बर्फ को पिघला सकता है? जिन्नजादी ने हंसते हुए फूल उसकी तरफ बढ़ाया। बर्फ बाहर की हो या अंदर की, अगर खुशबू पहचान ली जाए तो सब कुछ पिघल जाता है। अगले दिन वह फिर आया, इस बार अपने साथ एक छोटा सा बर्फ का गोला लाया, जिसके अंदर एक धुंधली तस्वीर छिपी हुई थी, एक औरत की, जिसके चेहरे पर किसी वक्त फूलों जैसी चमक रही होगी। उसने कहा, मैं उसकी याद बेचना चाहता हूं। जिन्नजादी ने तस्वीर को छुआ, आंखें बंद की और बोली, यह याद बहुत भारी है। इसे बेचने की अनुमति केवल वही दे सकता है जिसने खोया हो। उसने कहा, मैंने उसे खोया नहीं, मैं खुद खो गया था। जिन्नजादी ने आंखें खोली और पहली बार यूं देखा जैसे वह भी खुद को पहचान रही हो। उस दिन के बाद वह रोज आता, कभी कुछ कहे बिना, कभी फूलों को देखते हुए, कभी बस बैठकर सांस लेते हुए, और जिन्नजादी उसे देखती रहती। शहर धीरे धीरे बदलने लगा था। बर्फ थोड़ी नरम हो गई थी,
दीवारों पर नमी आने लगी थी। शायद यह वही नमी थी जो खुशबू के साथ बह रही थी। लोग अब दुकान के बाहर ठहरने लगे थे। खुशबू फैल रही थी, फूल महकने लगे थे। फिर एक रात जब आसमान पर चांद बर्फ से लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिन्नाज़ादी ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, मुझे जाना होगा। बाहर दरवाजे के पास वह खड़ा था, सुन रहा था, साख्त था। उसने पूछा, क्यों? जिन्नाज़ादी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूं। मैं केवल उन शहरों में रह सकती हूं जहां लोग अपने जख्मों से खुशबू बनाना सीख जाएं। उसने कहा, तो क्या हम सब तुम्हें खो देंगे? जिन्नाज़ादी मुस्कुराई, नहीं, अगर तुमने फूलों को महसूस करना सीख लिया तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। और उसी पल बर्फ के इस शहर में पहली बार हवा चली, जैसे फूल और बर्फ साथ में नाचने लगे हों। और वे दोनों, एक फूलों की जिन्नाज़ादी और एक बर्फ बेचने वाला, पहली बार किसी बेनाम शहर में, किसी खामोश लम्हे में एक पूरा सांस लेने लगे। बर्फ की दुनिया में जहां हर चीज चुपचाप बह रही थी, अब खुशबू की एक नरम लहर फैलने लगी थी। फूलों की जिन्नाज़ादी और बर्फ बेचने वाले के बीच जो रिश्ता अब तक सिर्फ मुस्कान और नजर की भाषा तक सीमित था, वह गहरा होने लगा था। वह लड़का जिसे खुद अपने नाम की कोई परवाह नहीं थी, अब उस फूलों वाली दुनिया में खो गया था जिसे वह पहले न समझ पाता था और न महसूस कर सकता था। हर दिन जब वह अपनी बर्फ की ठेली लेकर गलियों में निकलता, उसकी नजर उस छोटी सी दुकान पर टिकती जहां जिन्नाज़ादी फूलों के साथ अपनी दुनिया सजा रही होती। कभी वह उसके सामने खड़ा होकर चुपचाप उसकी तरफ देखता, तो कभी फूलों की खुशबू में अपनी पुरानी यादों को ढूंढता। वह जान गया था कि बर्फ और फूल, ठंड और गर्मी, अकेलापन और प्यार के बीच एक नाजुक रिश्ता होता है। एक शाम जब शहर की रोशनी धीमी पड़ रही थी, बर्फ बेचने वाले ने जिन्नाज़ादी से पूछा, तुम यहां आने वाली कौन हो? क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से हो? जिन्नाज़ादी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं उन लोगों की हूं जो सपने देखते हैं। मैं इस दुनिया की नहीं, बल्कि उनके दिलों की रहने वाली हूं जो कभी हार नहीं मानते। लड़का उसकी बातों में खो गया। उसे समझ आ गया कि यह जिन्नाज़ादी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि किसी जादुई कहानी की राजकुमारी है, जो फूलों की खुशबू के साथ लोगों के दिलों को छूती है। और उसके दिल में भी अब फूल खिलने लगे थे, जो पहले सिर्फ बर्फ की ठंडक में दबे थे। दिन बीतते गए और शहर में रंग आने लगे। बर्फ की जगह कहीं कहीं पानी टपकने लगा, जो गलियों को धीरे धीरे जीवन दे रहा था। लोग फिर से हंसने लगे, बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगीं। फूलों की खुशबू ने शहर में नई जान फूंक दी थी, लेकिन हर खुशी के साथ एक डर भी था। जिन्नाज़ादी को जाने की चिंता खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि उसका वक्त कम है। अगर वह चली गई तो वह लड़का फिर अकेला हो जाएगा और बर्फ का शहर फिर से चुप्पी में डूब जाएगा। एक रात बर्फ बेचने वाला दुकान के बाहर खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? जिन्नाज़ादी ने सिर हिलाया। मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यहां से न जाओ। लड़के ने कहा, मैं यहीं रहूंगा, चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, तुम्हारे फूलों की खुशबू के लिए। यह सुनकर जिन्नाज़ादी की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन वह जानती थी कि यह मोहब्बत सिर्फ खुशबू और बर्फ की कहानी नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। अगले दिन बर्फ बेचने वाले ने अपनी ठेली सजाकर फूलों की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए। वह पहले कभी फूलों के पास नहीं जाता था। जिन्नाज़ादी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में अपनी बर्फ छोड़कर फूलों के साथ रहना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरी बर्फ मेरे दर्द की पहचान है, लेकिन तुम्हारे फूल मुझे जिंदगी सिखा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से ठंड में खो जाऊं। ठीक उसी समय शहर के एक कोने से तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने दुकान का दरवाजा जोर से खोल दिया। बर्फ की ठंड वापस आ रही थी। जिन्नाज़ादी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और लड़के से कहा, यहाँ के लोग अभी इस मोहब्बत के लायक नहीं हैं। अगर बर्फ फिर से राज कर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें लड़ना होगा। लड़का हिम्मत से बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर जिन्नाज़ादी ने महसूस किया कि शायद यह लड़का सिर्फ बर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि इस कहानी का हीरो बन सकता है। शहर के हर कोने को बर्फ की ठंडी हवा ने जकड़ रखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह नरम खुशबू
जो फूलों की जिन्ना जदी के हाथों से निकलती थी अब हवा में घुल रही थी, एक उम्मीद की किरण की तरह जो बर्फ की कड़कड़ाहट को तोड़ने आई थी। बर्फ बेचने वाले के दिल में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। वह समझ चुका था कि वह सिर्फ बर्फ का व्यापारी नहीं बल्कि एक नई दुनिया का यात्री बन चुका है, जहां प्यार और जिंदगी की खुशबू बर्फ की ठंडक को पिघलाने की ताकत रखती है। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, वे दोनों दुकान के बाहर खड़े थे। जिन्नाजदी के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और लड़के के हाथ में बर्फ के सुनहरे टुकड़े। हवा तेज थी, ठंडी और बेरहम, लेकिन उनके दिल जीत की हिम्मत से भरे हुए थे। क्या हम सच में बर्फ को पिघला सकते हैं? लड़के ने पूछा, आंखों में एक हल्की सी शंका लिए। जिन्नाजदी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ बर्फ की लड़ाई नहीं है, यह दिलों की जंग है। जब प्यार में सच्चाई हो तो बर्फ भी नहीं टिक सकती। वे दोनों वापस दुकान में आ गए, जहां फूलों की खुशबू ने एक छोटा सा पतझड़ का नजारा बना रखा था। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन दुकान के अंदर जिंदगी और रोशनी थी। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे अकेले नहीं थे। आगे के दिनों में वे शहर की गलियों में निकले। लड़का अपनी ठेली लेकर फूल लेकर चलता और जिन्नाजदी फूलों की खुशबू बांटती। लोग जो पहले बर्फ की ठंड में जमे हुए थे अब धीरे धीरे खिलने लगे। बच्चों की हंसी गूंजने लगी, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। प्यार की वह खुशबू बर्फ की ठंडक को धीरे धीरे पिघला रही थी। लेकिन जैसे ही उम्मीद बढ़ी, बर्फ की ठंडी हवा फिर से तेज हो गई। एक रात कड़कती ठंड ने शहर पर अपनी पकड़ सख्त कर दी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं, गलियां सुनसान हो गईं। लड़का और जिन्नाजदी दुकान में बंद होकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। हमें हार नहीं माननी, लड़के ने कहा। हमें दिखाना है कि प्यार का जादू बर्फ से ज्यादा ताकतवर है। जिन्नाजदी ने धीरे से जवाब दिया, यही तो हम कर रहे हैं। रात की खामोशी में वे दुकान से बाहर निकले। बर्फ और हवा ने उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे फूलों की खुशबू और प्यार की ताकत के साथ आगे बढ़ते रहे। लोग खिड़कियों से उन्हें देख रहे थे और उनकी आंखों में नई उम्मीद की चमक थी। कुछ ही दिनों में बर्फ की सख्ती कम होने लगी। शहर के हर कोने में फूलों की नरम खुशबू फैलने लगी। लोग अब बर्फ को सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि प्यार और नई जिंदगी का प्रतीक समझने लगे थे। लड़का और जिन्नाजदी जो कभी अजनबी थे अब शहर के दिल की धड़कन बन चुके थे। एक दिन जब चांदनी रात में वे दोनों दुकान के बाहर खड़े थे, लड़के ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी जाना है? जिन्नाजदी ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह जगह अब मेरी है, क्योंकि यहाँ प्यार ने जीत हासिल की है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और शहर के नीले आसमान के नीचे एक नई सुबह का स्वागत किया, जहां बर्फ और फूल, ठंडक और खुशबू, प्यार और उम्मीद सब मिलकर जिंदगी का नया रंग भर रहे थे।